Hello students, in previous lecture we are talking about irrigation and protection from weeds. स्टूडेंट्स हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल के थ्रू किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। तो जिसमें हमने 5 चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग, irrigation, adding of manure and fertilizer and water। ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग। जब कोई भी क्रॉप्स आप अपनी फील्ड में लगाओगे, उसे प्रॉपर वाटर सप्लाई करोगे, मैन्योर दोगे, फर्टिलाइजर दोगे और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे अगेंस्ट एनिमल्स एंड वीड्स। तो आफ्टर 3 to 4 मंथ इसके बाद आपकी जो क्रॉप है वो मेच्योर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप वीट क्रॉप लगाते हो तो वीट की क्रॉप आपने, वीट रबी क्रॉप्स है राइट, अक्टूबर टू सितंबर। अक्टूबर में आपने वीट क्रॉप लगाया राइट, शोन किया, उसे प्रॉपर इरिगेटेड कर रहे हो, वाटर सप्लाई कर रहे हो, मेन्योर ऐड किया, फर्टिलाइजर ऐड किया और इसे प्रोटेक्शन के लिए वीडीसाइड इस्तेमाल किया। आफ्टर 3 to 4 मंथ यानी दिसंबर और दिसंबर या जनवरी में आपकी जो वीट की क्रॉप्स है वो क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, यानी तैयार हो जाएगी। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा हार्वेस्टिंग। और जब आपकी फसल या क्रॉप्स जो है वो मेच्योर हो गई है तब आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपकी क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे, या फिर वेदर से चेंज होगा, स्टॉर्म्स होगा, तूफान आंधी वगैरह आएगी तो इससे भी आपकी क्रॉप्स क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए उस मेच्योर क्रॉप्स की क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। तो व्हाट इज हार्वेस्टिंग? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर of crop after it mature called harvesting। मेच्योर क्रॉप्स की कटिंग करना क्या कहलाता है आपका, हार्वेस्टिंग। इन आवर कंट्री हार्वेस्टिंग अकर बाई सिकिल और एंड हार्वेस्टर। जो इंडियाज में हार्वेस्टिंग की जाती है वो या तो मैनुअली सिकिल से होती है या फिर हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी दो टूल्स के थ्रू इंडियाज में क्या होती है, इंडिया कंट्री में हार्वेस्टिंग होती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है उसमें सिर्फ आपका सीड ग्रेन ही नहीं होता, उसके साथ चाफ मौजूद होते हैं, यानी जो सूखी ग्रासेस होती हैं जिसे भूसा कहते हैं राइट। बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई होती हैं, तो उसको सेपरेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसको सेपरेट नहीं करोगे तो क्या होगा, उसकी मार्केटिंग की जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, जो वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हम अपने घरों में ग्रेन्स जो आता है, व्हीट या राइस, उसमें क्या देखते हैं कि वो साफ होना चाहिए, तो उसमें किसी तरीके का चाप नहीं होना चाहिए राइट, तो वो अच्छा माना जाता है। तो जो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स है नीड टू बी सेपरेटेड, उसको फ्रॉम चाप, उसको चाप से सेपरेटेड करना बहुत जरूरी है। तो इसी को कहते हैं थ्रेसिंग। जो चाफ है उसको सीड ग्रेन से सेपरेशन को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। व्हाट इज थ्रेसिंग? सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम चाफ। क्या है? सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम चाफ। ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ कॉल्ड थ्रेसिंग। इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेसिंग किससे होती है? कॉम्बाइन। कॉम्बाइन इज ए मशीन विच इज यूज फॉर थ्रेसिंग। इसी को थ्रेशर भी कहते हैं, कॉम्बाइन और थ्रेशर। इसकी हेल्प से क्या होता है,
थ्रेसिंग प्रोसेस होती है, यानी सीड ग्रेन को चाक से अलग किया जाता है। चाक जो ड्राई ग्रासेस होती हैं ब्राउनिश कलर की, जिसको हम भूसा कहते हैं, राइट। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सीड ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं चाक से। जनरली क्या होता है कि हार्वेस्टर जो होते हैं, जो हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीन है हार्वेस्टर, इसी में थ्रेसर ऐड कर देते हैं। हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेसर को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तरफ से आपकी हार्वेस्टिंग हो रही है, क्रॉप्स कट रही हैं, और दूसरी तरफ से क्या होता है, थ्रेसर अपना वर्क कर देता है, यानी उसको चाप से अलग कर देता है, तो सीड अलग हो जाता है, सीड ग्रेन जो है वो अलग हो जाता है और चाप अलग हो जाता है। एक ही साथ दोनों काम हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विनोइंग। विनो मतलब होता है फटकना। जैसे आपने देखा होगा, जिन फार्मर्स, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास फील्ड क्या है, जो लैंड क्या है कल्टीवेटेड के लिए बहुत ही कम है, तो उनके यहाँ जो कम सीड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड होते हैं, कम क्रॉप्स तैयार होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, चाफ को, सीड ग्रेन्स को चाफ से अलग करने के लिए विनोइंग करते हैं। विनोइंग मतलब उसको फटकते हैं जोर जोर से, जिससे क्या होता है, जो चाफ है वो बहुत ही लाइटर वेट का होता है, तो वो बहुत दूर जाकर हवा के साथ बहुत दूर चला जाता है, और जो सीड ग्रेन है जो भारी होता है वो उसके पास में ही गिर जाता है। इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। ये वो जो कम ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है विनोइंग। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हार्वेस्टिंग पीरियड को फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली, होली, बैसाखी, इन सब में क्या होता है, किसी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है। एक फार्मर्स अपने जो फील्ड में क्रॉप्स को लगाता है, तो उसमें 3 to 4 मंथ लग जाते हैं उस क्रॉप्स को तैयार होने में, और उसमें कितना हार्ड वर्क उसको करना पड़ता है, प्रॉपर देखभाल करना पड़ता है, वाटर सप्लाई करना पड़ता है, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर सब ऐड करने पड़ते हैं, और उसे बचाना भी पड़ता है अगेंस्ट एनिमल्स है और बहुत सारे वीड्स हैं, इन सबसे बचाता भी है। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब हार्वेस्टिंग पीरियड आता है, यानी जब उसकी जो क्रॉप्स है वो मेच्योर हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो वो इस हार्वेस्टिंग पीरियड को फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल है, आपका बैसाखी भी आता है, होली है, दिवाली है, पोंगल है, बिहू है, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हार्वेस्टेड टाइम में मनाए जाते हैं। किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है जिसमें वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। अब स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस है इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट टास्क है। अगर आपने अपनी हार्वेस्टिंग कर दी है क्रॉप की, तो अगर आप किसी सीड ग्रेन को काफी लॉन्गर टाइम तक रखना चाहते हो, राइट, तो स्टोरेज मस्ट है, उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो लॉन्गर टाइम तक रख सकते हो। तो स्टोर द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, दिस शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर आप इसको लॉन्गर टाइम तक सेफ रखना चाहते हो तो इसको बचाना पड़ेगा रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया है, इन सब से, मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, इन सब से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको पता है, वी नो दैट द फ्रेश क्रॉप हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप्स होती हैं आपकी, जो एकदम फ्रेश हार्वेस्टेड क्रॉप्स है, उसमें क्या होता है, ए लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्लियर। अगर आप इसको इसी तरीके से स्टोर कर दोगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस पर अटैक कर देंगे, इस क्रॉप्स पर अटैक कर देंगे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है, राइट। तो आपने ऐसे ही सीड को वो स्टोर कर लिया है विदाउट ड्राइंग, राइट, तो क्या होगा, ये स्पॉइल हो जाएगी ड्यू टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके अटैक से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। ये जो आपकी क्रॉप्स है, फ्रेश क्रॉप्स अगर आप स्टोर कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, और ये अपनी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी को लॉस कर देगी। जो सीड्स होगा ग्रेन का, वो उसकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड,
इसीलिए स्टोर करने से पहले, ग्रेन को स्टोर करने से पहले इसे क्या किया जाता है, प्रॉपरली ड्राई किया जाता है। क्लियर? सुखाया जाता है इन द सनलाइट। ग्रेन को क्या करेंगे, पहले सनलाइट में अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है, नमी है, वो खत्म हो जाए। क्लियर? उसके बाद इंसेक्ट से, पेस्ट से एंड बैक्टीरिया से बचा करके इसको स्टोर कर देंगे। क्लियर? और इंसेक्ट, जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन को जब स्टोर करते हैं तो ग्रेन या तो जूट बैग में करते हैं, आपने देखा होगा, या फिर मेटेलिक बिन्स में करते हैं। जो ग्रेन का स्टोरेज होता है, जो फार्मर्स लोग ग्रेन को लॉन्गर टाइम तक स्टोर करते हैं, उसको क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले ग्रेन्स को अच्छी तरीके से सन की लाइट में क्या करेंगे, ड्राइड कर लेंगे, ताकि उसमें से जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। जब मॉइस्चर निकल जाएगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस क्रॉप को, उस ग्रेन को डैमेज नहीं करेगा, उस पर अटैक नहीं करेगा। इसके बाद इस ग्रेन को वो क्या करेंगे, जूट बैग और मेटेलिक बिन्स में क्या करेंगे, रख देंगे और किसी गोडाउन में जाकर के रख देंगे। लार्ज स्केल पर जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वो ग्रेनरीज में या फिर सिलोज में स्टोर किया जाता है। ग्रेन स्टोर्ड ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर यानी काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो ग्रेन को स्टोर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, इन ग्रेनरीज एंड सिलोज। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पर बहुत बड़ा सा गोडाउन होता है, जिसमें सीरियल्स को रखते हैं, कोई सीरियल क्रॉप्स को रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेनरीज एंड सिलोज। तो इन सब लार्ज स्केल पर जो स्टोर होता है ग्रेन का, वो ग्रेनरीज में होता है और सिलोज में होता है। और इसे बचाने के लिए पेस्ट यानी इंसेक्ट, पेस्ट कीड़े मकोड़े, पेस्ट और रैट्स, इंसेक्ट, इन सब से बचाने के लिए इसमें एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ग्रेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। आपको लार्ज स्केल पर ग्रेन को स्टोर करना है तो सबसे पहले जो फार्मर्स होगा वो क्या करेगा, उस ग्रेन, सीड ग्रेन्स को सनलाइट में अच्छी तरीके से ड्राई कर देगा, जिससे कि उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, राइट। उसके बाद उस ग्रेन को जूट बैग या फिर मेटेलिक बिन्स में रखेगा और उस जूट बैग या मेटेलिक बिन्स को ग्रेनरीज या सिलोज में रख देगा। क्लियर? जहाँ पर सीरियल क्रॉप्स को रखते हैं उसे ग्रेनरीज या सिलोस कहते हैं, उस जगह को। क्लियर? आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे कमरे, लाइक कमरा होता है, रूम्स होते हैं, जिसमें वो जूट की बैग्स में भरे हुए ग्रेन्स या को रख देते हैं। क्लियर? उसके बाद अब इस ग्रेन्स में, जो ग्रेनरीज में ग्रेन्स आपके रखे हुए हैं, उसको कोई रैट, कोई पेस्ट, पेस्ट मतलब कीड़ा, कोई पेस्ट, रैट या फिर इंसेक्ट डैमेज ना कर सके। क्योंकि आपने इसको जब ड्राई किया तो उसमें क्या मॉइस्चर चला गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब अटैक नहीं कर सकता इस पर। क्लियर? वो वहां अटैक करेगा जब मॉइस्ट होगा, नमी होगी। तो आपने सन की लाइट में इसको ड्राई कर दिया तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई खतरा नहीं इसको। अब खतरा किससे है, पेस्ट से है, रैट से है और इंसेक्ट से है। क्लियर? ये सब क्या करते हैं, आपके ग्रेन को बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, खा जाते हैं, डैमेज कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, मतलब उसकी मार्केटिंग वैल्यू घट जाती है। क्लियर? तो इन सब से बचाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं केमिकल, एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है पेस्टिसाइड। आपने पढ़ा वीडीसाइड, राइट। वीडीसाइड आर दोज केमिकल विच इज यूज टू किल द वीड्स, यही पढ़ा है। उसी तरीके से पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड आर दोज केमिकल विच इज यूज टू किल द पेस्ट। पेस्टिसाइड क्या होता है, एक केमिकल्स होता है जो इसका इस्तेमाल हम पेस्ट, इंसेक्ट, रैट को किल करने के लिए यूज करता है फार्मर्स, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो क्या करेगा, ग्रेनरीज में क्या करेगा, इस पेस्टिसाइड को स्प्रे कर देगा। अब ग्रेनरीज बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ रहेगी, किससे, पेस्ट से, रैट से। कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा, कोई भी रैट उस ग्रेनरीज में इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहता है, पेस्टिसाइड। ये क्या करता है, रैट को, इंसेक्ट को, पेस्ट को क्या करता है, किल कर देता है। अब आपने ग्रेन को चाहे जितने टाइम तक रखना चाहो, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर,
जब तक आप रखना चाहो आपका ग्रेन जो होगा वो बिल्कुल सेफ होगा, यानी जो भी आपकी क्रॉप्स का वो सीड ग्रेन होगा उसे आप बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ होगा, उसे आप कभी भी मार्केट में सेल कर सकते हो, वो वैसे की वैसे ही बना रहेगा, खराब नहीं होगा। क्लियर। वैसे भी आपने घरों में देखा होगा जब आपके घर में वीट्स आता है या फिर राइस आता है तो आपकी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, उसमें ड्राई नीम लीव्स रख देती हैं, नीम की सूखी पत्तियों को क्या करती हैं, रख देती हैं। क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि जो ड्राई नीम लीफ है वो वर्क करती है एज अ पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड की तरह वर्क करती है। अगर इसको आप इसको अगर आप आपकी अम्मी क्या करती हैं, आपकी मदर्स क्या करती हैं, जहाँ पर आप उसको कोई वीट है आया हुआ है तो उसको एक ड्रम में करके उसमें ऊपर से ये ड्राई नीम लीव्स क्या करेंगी, रख देंगी। इस नीम की पत्ती को रखने पर क्या होता है, उस जो ग्रेन है, जो आपका वीट है, वो पेस्ट से, रैट से और इंसेक्ट से हर तरीके से वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है, उस पर कोई भी चीज अटैक नहीं करता। ये भी वर्क करती है पेस्टिसाइड की तरह। जो पेस्टिसाइड करता है ग्रेनरीज में, सियोल्स में, वही आपके घरों में ड्राई नीम लीव्स करती है। फार्मर्स क्या करते हैं, ये नीम की पत्ती, सूखी नीम की पत्तियों का यूज नहीं करते क्योंकि उनको जो स्टोर करना है ग्रेन वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, और जो आपके घरों में आता है वो बहुत ही कम होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो उसके लिए ड्राई नीम लीव्स जो है वो वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर आप इसी ड्राई नीम लीव्स को सोचो कि ग्रेनरीज में, सियोल्स में रखें जहाँ पर इतने ज्यादा क्विंटल के हिसाब से आपके सीड ग्रेन्स होते हैं, तो वहां पर ये वर्क नहीं करता है। उसके लिए केमिकल यूज करना पड़ता है, पेस्टिसाइड को यूज करना पड़ता है। तो घरों में थोड़ा सा ग्रेन होता है जिसकी वजह से हम ड्राई नीम लीव्स रख देते हैं, तो वो पेस्टिसाइड की तरह वर्क करती है। वो पेस्टिसाइड नहीं है, बस क्या करती है, पेस्टिसाइड की तरह काम करती है। क्लियर। तो ये था हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि प्लांट से किस तरीके से फूड को ऑब्टेन किया जाता है। प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं, राइट, लेकिन हम लोग यानी एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन, राइट, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, प्लांट से फूड को ऑब्टेन करना। क्लियर। तो अगर हम फूड फ्रॉम एनिमल्स की बात करें तो एक लिस्ट अगर हम बनाना चाहें कि हमें कौन कौन सी चीजें एनिमल से मिलती है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है मिल्क, राइट। मिल्क आपको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ, बफेलो, राइट, गोट, राइट, शी कैमल। इन सबसे क्या होता है, आपको मिल्क ऑब्टेन्ड होता है। अगर दूसरी बात करें कि आपको और क्या मिलता है एनिमल से, तो सेकंड है मीट, राइट। मीट कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? काऊ, चिकन, बफेलो, राइट, एक्सेट्रा। क्लियर, एक्सेट्रा। इसके बाद थर्ड चीज अगर आपके माइंड में आती है और क्या आपको मिलता है, तो एक और भी चीज है हनी। हनी भी आपको कहाँ से मिलती है? एक इंसेक्ट। हनी बी से ऑब्टेन्ड होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ऑयल। ऑयल कहाँ से आपको ऑब्टेन्ड होता है? फिश, राइट, फिश से भी आपको ऑयल ऑब्टेन्ड होता है। बहुत सारे प्लांट भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से भी। फिर एग, एग भी आपको कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्वियसली हेंस, बर्ड्स, डक, डक, राइट, बहुत सारी एक्सेट्रा। तो इतनी सारी चीजें, मिल्क है, मीट है, हनी है, ऑयल है, एग्स है, ये कहाँ से आपको ऑब्टेन्ड हो रहे हैं? एनिमल से। क्लियर, एनिमल से ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें हमें, बहुत सारी चीजें एक हद तक हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है और बहुत सारी चीजें जो हम फूड की तरह एज फूड यूज करते हैं वो
एनिमल से भी आपको ऑब्टेन्ड होती है। कोस्टल रीजन में जो एनिमल्स जो कोस्टल रीजन में जो ह्यूमंस रहते हैं, कोस्टल रीजन समझ रहे हो ना, नदी के किनारे का एरिया, जो नदी के किनारे का एरिया होता है, वहां पर जो रहते हैं लोग, वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, फिश की हंटिंग करते हैं, फिश को एज अ फूड यूज करते हैं, राइट। तो फिश में भी क्या होता है, फिश में हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, बहुत सारी विटामिन होती हैं, और फिश से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है, ऑयल भी निकाला जाता है। तो जो एनिमल, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एनिमल से भी हमें फूड ऑब्टेन्ड होता है। एनिमल्स भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी हैं। बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया में जो पूरी उनकी जो फिश है वो एक मेजर डाइट की तरह वर्क करती है। फिश की हंटिंग करके वो इसे आसानी से अवेलेबल, फिश आसानी से अवेलेबल होती है क्योंकि ये रिवर्स में रहती है, तो उसकी हंटिंग करके इसे एज अ फूड यूज कर लेते हैं। तो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एक वर्ड आता है यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, राइट, रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन द फार्म और एट होम इन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या चीज, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग मतलब होता है पालना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, on a large scale called animal husbandry. Clear? Rearing of animals on a large scale called animal husbandry. लार्ज स्केल पर किसी एनिमल्स को पालना, क्लियर, क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्म होते हैं जिसमें क्या होती है, रेयरिंग की जाती है चिकन की। चिकन को क्या किया जाता है, पाला जाता है, उसे प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर एकदम केयर की जाती है, देखभाल की जाती है, तब जा करके वो क्या होता है, चिकन तैयार होता है, तब उसकी हम मार्केटिंग में सेलिंग करते हैं। क्लियर? तो वो क्या है, एक तरीके की एनिमल हस्बेंड्री है। क्या होता है, बहुत सी जगहों पर क्या होता है, फिश की रियरिंग करते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं बड़े बड़े, उसमें फिश को पालते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके मार्केट में सेल करते हैं, तो वो भी एक तरीके का एनिमल हस्बेंड्री है। बहुत और क्या करते हैं, बहुत से लोग हनी बी की रियरिंग करते हैं ताकि उनसे हनी ऑब्टेन कर सकें, तो ये भी क्या है, एक तरीके का एनिमल हस्बेंड्री है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री में क्या कहता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। आपने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें क्या किया गया है, प्लांट से फूड को ऑब्टेन किया गया है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्या किया गया है, प्लांट से फूड ऑब्टेन किया गया है। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल से फूड ऑब्टेन किया जाता है। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल्स reared, when the animals reared in form, right, in forms have to be provided with proper food, shelter and care on a large scale called animal husbandry। दोनों डिफिनेशन सही अपनी जगह, चाहे rearing of animal on a large scale called animal husbandry या फिर when the animals reared in farm have to be provided with proper food, shelter and care on a large scale called animal husbandry। किसी भी एनिमल्स को, किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को किसी लार्ज स्केल पर पालना, उसकी केयर करना, उसे शेल्टर प्रोवाइड करना, उसे फूड प्रोवाइड करना, ये क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। क्लियर?
और एनिमल हस्बेंड्री से आपको क्या मिलता है, मीट मिलता है, ऑयल मिलता है, हनी, मीट, बहुत सारी विटामिन एंड प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और फिश फिश से क्या होता है, फिश से आपको मीट भी मिलता है और इससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फिश ऑयल में, जो फिश से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी होता है, आपको पता है विटामिन डी कितना ज्यादा यूजफुल है हमारी बॉन्स के लिए। विटामिन डी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको डिजीज हो जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ। आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि किस तरीके से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और लास्ट में ये भी पढ़ा कि किस तरह की बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें फूड ऑब्टेन्ड होता है, जिन्हें भी रेयर किया जाता है किसी फॉर्म में लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में, राइट। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इस लेक्चर को देखने के बाद जो मैं क्वेश्चन व्हाट्सअप करूंगी मंडे को, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, और कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी कीवर्ड्स हैं उसको आप प्रेयर नोट्स में लिख लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ बुक एंड लेक्चर एंड बुक की हेल्प से जितने भी कीवर्ड्स आपकी बुक में दिए गए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।